दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट 2025 को मंजूरी दे दी है। यह कानून अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर नकेल कसेगा, जो वर्षों से पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंताओं में शुमार रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, लोगों के मन में बेचैनी थी कि स्कूल अपनी मर्जी से फीस बढ़ा देते हैं। हमने जांच करवाई तो पाया कि पिछली सरकारों ने इसे लेकर कभी कोई ठोस कानून नहीं बनाया। हमने तय किया कि अब और नहीं, अब सरकार जवाबदेह भी होगी और स्कूलों को जवाबदेह बनाएगी। कैबिनेट से पास हुआ यह विधेयक अब विधानसभा के अर्जेंट सत्र में लाया जाएगा और पास होते ही पूरे दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। क्या है नए कानून की खास बातें? त्रिस्तरीय समिति का गठन। इस एक्ट के तहत फीस तय करने के लिए एक स्कूल लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल और एक स्टेट लेवल समिति बनाई जाएगी। हर समिति में अभिभावकों की भागीदारी अनिवार्य होगी। स्कूल स्तर की समिति में एक SC ST और 2 महिला सदस्य अनिवार्य होंगे। स्कूल समिति को 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो मामला डिस्ट्रिक्ट समिति के पास जाएगा, जिसे 30 से 45 दिन में फैसला देना होगा। अंतिम फैसला न होने की स्थिति में मामला स्टेट लेवल समिति को सौंपा जाएगा। यदि पेरेंट्स स्कूल समिति के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो सिर्फ 15% पेरेंट्स की सहमति से वे अपनी शिकायत डिस्ट्रिक्ट समिति के पास दर्ज करा सकते हैं। बिना समिति की अनुमति के अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो उस पर 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर सरकार ऐसे स्कूलों को टेक ओवर भी कर सकती है। बीजेपी नेता आशीष सूद ने इस फैसले को जनता के लिए राहत बताते हुए कहा, सीएम ने न सिर्फ पेरेंट्स की बात सुनी बल्कि कार्रवाई भी की। यह एक्ट शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई मिसाल बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कानून सिर्फ प्राइवेट स्कूलों की फीस नियंत्रण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक व्यापक निगरानी तंत्र स्थापित करेगा, जो आने वाले वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक संतुलित और जवाबदेह बनाएगा। जहां एक तरफ अभिभावकों को इस कानून से राहत की उम्मीद है, वहीं विपक्षी दलों और शिक्षा विशेषज्ञों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह कानून वास्तव में जमीनी स्तर पर प्रभावी होगा या सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा पत्र तक सीमित रह जाएगा। लेकिन इस बार जनता की उम्मीदें सरकार से ऊंची हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ फीस का नहीं, बच्चों के भविष्य का है।